हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने फिर से लेके आया हूँ मैट्रिक्स का एक फोर्थ लेक्चर है और जिसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं आपके। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो पढ़ा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो थे सिवाय डायगोनल के। ठीक है। फिर रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारी क्या है, रो की संख्या कम होती है और कॉलम ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कम होते हैं और रोज ज़्यादा होती है। तो रोज को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से। तो साफ पता चलता है जब हमारे पास एन नंबर्स यानी कि एन बड़ा होगा किससे, एम से, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। और जब हमारे पास रोज ज़्यादा होगी एन से, तो हमारे पास क्या, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप्स के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दो प्रकार के हैं। इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब जैसे हम वहाँ पे पढ़े थे ना कि कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम में कम है, वैसे ही कुछ यहाँ भी है अपर मैट्रिक्स। हम अपर मैट्रिक्स बोले ना, तो अपर मैट्रिक्स का मतलब है अपर में जीरो नहीं होंगे, जो लोअर जो डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। तो यहाँ पे अपर मैट्रिक्स अगर आप देख रहे हैं तो अपर मैट्रिक्स ऐसे ही है। तो ये तो आपका डायगोनल हो गया ये वाला। तो ऐसे देखो, अगर आप देखो तो ये देखो अपर मैट्रिक्स क्या है, अपर मैट्रिक्स में कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई जीरो हो सकता है, बट सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे वन, ये तो डायगोनल वाला हो गया, ये तो डायगोनल हो गया। ठीक है। बट डायगोनल से नीचे अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जीरो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपर मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल टू कितना है, जीरो। और ऑल फोर आई बड़ा होगा, आई बड़ा होगा, इसमें आई बड़ा होगा, एंड ए आई डज नॉट इक्वल टू जीरो। कब, जब हमारे पास आई बड़ा होगा। और आई बड़ा कब मिलेगा, जब हमारे पास डायगोनल से ऊपर नॉन जीरो होंगे। ठीक है। यानी कि डायगोनल से नीचे जीरो होंगे। यहाँ भी देख सकते हैं आप, डायगोनल, ये आपका डायगोनल है और उससे नीचे क्या एलिमेंट, जीरो है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये हो गया, जिसमें अपर ट्रायंगुलर जैसे हम नाम लेंगे ना अपर ट्रायंगुलर, इसका मतलब क्या हो गया, लोअर में सब जीरो है, यानी कि डायगोनल से नीचे सारे के सारे एलिमेंट जीरो है। ठीक है। सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर आ गया, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला तो हमने फिर से डायगोनल से देखेंगे, और डायगोनल से ऊपर सारे जीरो होने चाहिए और डायगोनल से नीचे एटलीस्ट एक एलिमेंट तो उसमें ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो। ठीक है। तो उसे उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो है कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं है, वन है ना। और अपर में क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है, डायगोनल से ऊपर जीरो है। यहाँ पर भी देखो ये डायगोनल हो गया और डायगोनल से ऊपर क्या है, डायगोनल से ऊपर क्या है, जीरो। तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में से लोअर में कोई नॉन जीरो नहीं होगा। ठीक है। अपर मैट्रिक्स में कोई, अपर में कोई जीरो नहीं होगा। यानी कि अपर में क्या होगा, अपर में ये होगा कि अपर में जैसे हम डायगोनल्स को देखेंगे तो डायगोनल से नीचे क्या, हमारी सारी एंट्री क्या है, जीरो होगी अपर में। लोअर में, लोअर में क्या होगा, डायगोनल से ऊपर सारी एंट्री जीरो होगी। ठीक है। होप ये समझ आ गया होगा, इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। फिर है नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स एटलीस्ट कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए इसमें कुछ ऐसा जो नॉन जीरो हो। यानी कि नॉन जीरो है ना, तो इसमें क्या है, मान लो ये सारे जीरो है, ये जीरो है, ये वन हो गया। ठीक है। अगर हम 3x3 का बनाते हैं मैट्रिक्स तो यहाँ पे ये देखना है, मान लो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे वन आ गया। तो बाकी सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है, लेकिन एक वन मिला तो ये नॉन जीरो होगा। कोई सा मैट्रिक्स उठा लो जिसमें सारे के सारे क्या बोलते हैं, एलिमेंट जीरो ना हो, मतलब एक एलिमेंट मिल जाए, यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट मिल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो। इक्वल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं बट ये ज़्यादा यूज होता है। इसका हम अगर टाइम मिला तो हम इसके में एक दो क्वेश्चन में अभी करेंगे। टू मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है। ऑर्डर में ए, मान लो हमने लेट किया, सपोज किया पहला मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे, ऑर्डर कितना, एम इंटू एन। ठीक है। यानी कि एम रोज है, एन कॉलम है। ठीक है। फिर हमने बी सेकंड वाला कोई मैट्रिक्स लिया जिसमें एलिमेंट क्या है, बी आई जे, और ऑर्डर कितना, आर इंटू एस। ठीक है। अब देखो ऑर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ ए,
और ऑर्डर ऑफ बी, अगर ये इक्वल हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, देन ए और बी मैट्रिक्स क्या इक्वल है। यहाँ पे देख सकते हो ए आई जे इक्वल टू बी आई, और कब, फॉर ऑल आई जे, सभी एलिमेंट के लिए क्या है वो आपस में क्या इक्वल होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें ऐसे एग्जाम्पल बनाते हैं थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा मैं 2x2 का मैट्रिक्स बनाता हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है, एक्स बी और y और a, आगे पीछे हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। b कोई दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 4 5 6, और ये भी 2x2 का है, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर ये आपस में इक्वल करना है तो इनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, इट मीन्स ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपके। अगर ये दोनों है, अगर शायद यहाँ नीचे नहीं आ पा रहा होगा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये क्वेश्चन इक्वल है। तो अगर इससे हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई बी ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर ये ऑर्डर इसका इक्वल है तो ये आपस में इक्वल हो गए। इधर कितना है, 2 4 5 6, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप इक्वल है तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी ना वो इक्वल होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 6। जहाँ पे x है, x की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, जहाँ पर b है वहाँ पे क्या है 4 है, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी वो आपस में फिर इक्वल होगी। इक्वल मैट्रिक्स से हम कोशिश करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े बहुत, जो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड, और छोटे मोटे जो अब इक्वल मैट्रिक्स आ गए ना तो हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन, और किस पे देखेंगे, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स पे देखेंगे। तो टाटा बाय बाय, होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर थोड़ा सा सुधार करना है, कैसे पढ़ाना है, अगर मान लो कि आपको कुछ लगता है कि हाँ भाई सर को ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल आपके कमेंट पर बिल्कुल पढ़ा जाएगा और उस पर फिर आगे को काम किया जाएगा। अभी जैसा चल रहा है चल लेते हैं, कमेंट कीजिए और उसमें लिखिए कि आप ये कमी करा रहे हो, ये सही करा रहे हो, जो भी करेक्शन होगा बिल्कुल किया जाएगा। बाकी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए मस्त होके मेरे साथ। टाटा बाय बाय।